सालों साल बाद लेकिन ऐसी एक सरकार आई है जिसने हमारे इस हीरे को पहचाना है और उन्हें वह दर्जा दिलवाया है जिसके वे हकदार थे। 9 फरवरी 2024 को महामहिम राष्ट्रपति साहिबा ने हमारे चौधरी साहब का नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखने का काम किया। लोकसभा चुनाव में नेताओं के साथ साथ उनका परिवार भी काफी सक्रिय नजर आ रहा है। कभी डिंपल यादव की बेटी उनके लिए चुनाव प्रचार करती नजर आती हैं, तो वहीं आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के साथ उनकी पत्नी चारू चौधरी भी एक साथ मंच से वोटरों को साधते हुए नजर आए। हालांकि बागपत लोकसभा में उन्होंने एक रोड शो किया और मंगलवार को विजय संकल्प रैली में भी आईं। आपको बता दें, उसी मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद थे, जहां सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब पटाखा फूटता है तब पाकिस्तान को भी सफाई देनी पड़ती है। वहीं रैली को संबोधित करते हुए चारू चौधरी ने कहा कि किसान कभी किसी से नहीं डरता है और वो अन्याय भी नहीं सहता है। किसान का कोई धर्म और जाति नहीं होती, इसलिए सभी एकजुट होकर किसान ही रहें। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने हमेशा किसानों की आवाज उठाई है और जिस गौरव के वो योग्य थे, उनको वो गौरव भाजपा सरकार ने दिया है। उनको भारत रत्न मिलने की खुशी वोट से प्रकट करनी है। चारू ने कहा कि सभी मुद्दे, मतभेद, नाराजगी छोड़कर वोट केवल चरण सिंह के नाम पर पड़ने चाहिए, जिससे पूरे देश को पता लगे कि किसान एक साथ खड़ा हुआ है। योगी आदित्यनाथ जी, सम्मानित मंच और मेरे प्रिय आप जानते ही हैं कि मैं ज्यादा राजनीतिक सभाओं में नहीं आती हूँ, लेकिन बागपत का चुनाव प्रचार और बड़ौद की रैली हमेशा खास होते हैं और यहाँ आकर मुझे चौधरी अजीत सिंह जी की भी याद आती है। इसीलिए मेरी इच्छा थी आज मैं आपके सामने यहाँ जरूर आऊं। लेकिन आज मुझे आपसे केवल एक ही बात कहनी है। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी एक साधारण किसान परिवार के पुत्र थे। मुश्किल हालातों से लड़कर उभर कर वे आए और पूरे देश भर में अपनी सोच, अपनी विचारधारा, अपने कार्यकाल के लिए प्रसिद्ध हुए। लेकिन फिर भी जिस सम्मान, जिस प्रशंसा, जिस गौरव के वे योग्य थे, वह शायद आज तक उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। सालों साल बाद लेकिन ऐसी एक सरकार आई है जिसने हमारे इस हीरे को पहचाना है और उन्हें वह दर्जा दिलवाया है जिसके वे हकदार थे। 9 फरवरी 2024 को महामहिम राष्ट्रपति साहिबा ने हमारे चौधरी साहब का नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखने का काम किया। अब बारी आपकी है। दुनिया जानती है कि किसान एक ऐसा वर्ग है जो चाहे जितना भी मजबूर हो जाए, कभी अपना वजूद कमजोर नहीं होने देता। ना हम किसी से डरते हैं, ना कोई अन्याय सहते हैं। और हमें समझते हुए, हमारे मान सम्मान का आदर करते हुए सरकार ने ये कदम उठाया। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप भी ध्यान रखो, किसान का कोई धर्म नहीं, किसान की कोई जाति नहीं। एकजुट होकर पूरी ताकत से अब आप भी अपनी खुशी प्रकट करिए, अपना वोट डालिए और ऐसा वोट डालिए कि लखनऊ में, दिल्ली में सबको पता चल जाए कि उनकी इस एक काम से किसान का दिल जीत लिया है। अब की बात सभी मुद्दे एक तरफ छोड़ दो, आपकी मतभेद, नाराजगियां सब कुछ छोड़ दो। अब की बार वोट पड़ेगा तो सिर्फ चौधरी साहब के नाम पे, उनकी याद पे, उनके सम्मान पे बढ़ेगा। इस बार ऐसी गूंज होनी चाहिए
कि देश भर में सबको पता चल जाए कि पूरा किसान, खास तौर के उत्तर प्रदेश का किसान चौधरी साहब के साथ खड़ा है। और आपका यही काम स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी के लिए भी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी, और जयंत जी और मेरे लिए ये आपका सबसे बड़ा आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चारू चौधरी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अब की बार सब मुद्दे छोड़ दें, आपसी मतभेद, नाराजगी सब कुछ छोड़ दें। अब की बार वोट चौधरी साहब की याद पर और उनके नाम व सम्मान पर दें। आपका यही काम चौधरी अजीत सिंह के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी, जयंत जी और मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा। विजय संकल्प रैली में मुख्यमंत्री योगी अपने भाषण के दौरान चारू चौधरी के भाषण की तारीफ करते हुए ये कहते नजर आए कि ये बड़े बड़े चौधरियों के लिए खतरे की घंटी है। सीएम ने मंच से कहा कि गलत जगह वोट किया तो आतंकवाद का पुराना दौर आएगा, माफिया राज आएगा, किसानों और गरीबों के हकों पर डकैती पड़ेगी, बेटी और व्यापारी फिर असुरक्षित होंगे।